अच्छे स्टॉक्स को पिक करना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए वन बाय वन जानते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग रेवेन्यू। कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसा बिजनेस में लेके आती है उसे हम रेवेन्यू करते हैं या फिर सेल्स करते हैं, और इस रेवेन्यू में टाइम टू टाइम ग्रोथ होना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं आईटीसी लिमिटेड का। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 23% का रेवेन्यू ग्रोथ था और 22-23 में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ था। रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है तो यह एक नेगेटिव साइन है। प्रॉफिट और रेवेन्यू को साथ साथ में ग्रो होना पड़ेगा, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनीज कभी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं दे पाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं नेस्ले इंडिया कंपनी का। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 12% का प्रॉफिट ग्रोथ था और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 13% का प्रॉफिट ग्रोथ था। यहाँ पे प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जो कंपनीज अपने टफ टाइम में मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकती है, वही कंपनी लॉन्ग टर्म में बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। नंबर 3, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर ROE। यह दिखाता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितनी अच्छी तरह से यूज़ करके प्रॉफिट निकाल रही है। ROE को हम लोग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना बेटर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कोल इंडिया या हिंदुस्तान जिंक कंपनी का, जिसका ROE 50% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। नंबर 4, डेट टू इक्विटी रेशियो। डी रेशियो यह दिखाता है कि एक कंपनी ने इक्विटी के मुकाबले कितने सारे डेट ले रखे हुए हैं। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 तक 1.3 लाख करोड़ का डेट ले रखा हुआ है और इसका डी रेशियो 3 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसके विपरीत मारुति सुजुकी का डेट जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका मतलब मारुति सुजुकी नई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, उसके बाद ज़्यादा फ्रीडम है, जबकि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे डेट ले रखे हुए हैं और न्यू डेट को अफोर्ड नहीं कर सकती है। नंबर 5, डेट टू प्रॉफिट रेशियो या DP रेशियो। कंपनीज प्रॉफिट का यूज़ करके डेट का पेमेंट करती है। अगर कंपनीज इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो वो लोन नहीं चुका पाएगी, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं TVS मोटर्स का, जिसका डेट फाइनेंशियल ईयर 23 में 22,376 करोड़ था और प्रॉफिट 1454 करोड़ था और DP रेशियो 17 था। इसका मतलब ये है कि TVS मोटर्स को अपने प्रॉफिट का यूज़ करके लोन चुकाने में 17 साल लगेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प का। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसके पास 568 करोड़ का डेट था, 2915 करोड़ का प्रॉफिट था और DP रेशियो 0.2 था, जो कि बहुत बेहतरीन है। इसका मतलब ये है कि इसके पास न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट है। डेट कैन बी डेंजरस, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डेट के कारण बर्बाद हो चुकी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं किंगफिशर एयरलाइंस का और जेट एयरवेज का। इन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए थे बट लोन्स को चुका नहीं पाए, इसलिए इनको कंपनियां बंद करनी पड़ी। नंबर 6, पी रेशियो या प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो यह दिखाता है कि एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करता है। इस एग्जांपल लेते हैं अडानी विल्मर का। इसका पी रेशियो 148 के आसपास है, जो काफी ज्यादा हाई है। हाई पी रेशियो यह दिखाता है कि कंपनी ओवर प्राइस है और लो पी रेशियो दिखाता है कि कंपनी लोअर प्राइस है। सो इंश्योर करें कि पी रेशियो कम से कम हो, कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। सो केयरफुली इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।